नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ही मृता शर्मा। देश का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है और कोरोना संक्रमण काल में जब देश की अर्थव्यवस्था अपने न्यूनतम स्तर पर थी तो उस वक्त भी कृषि के क्षेत्र में गति तेज थी। बात चाहे अर्थव्यवस्था को संभाले रखने की हो या फिर हर घर तक अनाज पहुंचाकर नागरिकों का पेट भरने की हो, किसान अपनी जो भूमिका है उसको बखूबी निभाता है। और ये भूमिका और बेहतर तरीके से किसान निभा सके, इसके लिए किसानों की सहायता करता है नाबार्ड। तो नाबार्ड क्या है, किस तरह से ये काम करता है और हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ गतिविधियां नाबार्ड की चल रही है, इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड शिमला की महाप्रबंधक डॉक्टर सुधांशु के मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम, आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया जी। और अपनी बातें रखने का मौका आप देंगी, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए एक बार फिर से। सर बात करें नाबार्ड की, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1982 से लेकर अभी तक एक लंबा इतिहास अपने आप में नाबार्ड ने सजो कर रखा है। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि थोड़ा सा इसका इतिहास और नाबार्ड आखिर क्या है, इस से हमारे दर्शकों को अवगत करवाएं। जरूर। देखिए, बहुत साल से भारत सरकार को ये लग रहा था कि जो कृषि और ग्रामीण रिक्वायरमेंट्स हैं, आवश्यकताएं हैं, वो रिजर्व बैंक अपनी पूरी नहीं कर पा रहा है। तो रिजर्व बैंक की एक क्राफी कार्ड कमेटी बनी और क्राफी कार्ड कमेटी ने ऐसा कहा कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उससे रिलेटेड चीज़ें करने के लिए नाबार्ड की स्थापना की जानी चाहिए। तो 1982 में क्राफी कार्ड कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार रिजर्व बैंक से हम लोग अलग हुए। तो रिजर्व बैंक हम लोगों के पेरेंट्स की तरीके से हैं और हम लोगों को बेसिकली 3 काम दिए गए। एक काम ये दिया गया कि हम लोग जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काम कर रहे रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पुनर्वित्त उपलब्ध कराएं, जिसमें हमारे ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक थे जो उस समय जो है एग्रीकल्चर का मेजर हिस्सा दिया करते थे। दूसरा हमारा ये था कि इन संस्थाओं को उठाने का काम करें और इन संस्थाओं को उठाने का और डेवलप करने का काम करें, इस पे भी हम लोग काम करते थे। तीसरा जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर रिसर्च करना और भारत सरकार को समय समय पर गाइड करना और राज्य सरकारों को समय समय पर गाइड करना, ये काम नाबार्ड को दिए गए थे। शनय ओवर द ईयर्स हम लोगों ने जो है क्या कहते हैं IRDP के उदाहरण को देखा और हम लोगों ने ये सोचा कि ये गरीब आदमी तक कैसे इफेक्टिव तरीके से मदद पहुँचे। तो हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह और महिला सशक्तिकरण पे काम करना शुरू किया, जो कि एक हमारा मेजर एरिया है। उसके बाद में हम लोगों ने ग्रामीण आधारभूत सुविधा के लिए जो है भारत सरकार की पहल के अनुसार हम लोग जो है RIDF में पैसा देते हैं और ये भी एक हमारा बड़ा एरिया है। आजकल जो है नाबार्ड जो है इन सब चीज़ों पे तो मजबूती से काम कर ही रहा है। नाबार्ड ने अब बहुत मजबूती से किसान उत्पादक संगठनों पे काम करना शुरू किया है। लेकिन इस इतने सालों की जो यात्रा रही उसमें एक बात हम लोगों ने कॉमन रही कि बोले हमारा मैंडेट भारत के गांव है और हमारे नाबार्ड में ये माना जाता है कि गांव बढ़े तो देश बढ़े। तो जितना भी हम लोगों ने सफ़र तय किया उसमें हम लोगों ने गांव का हाथ नहीं छोड़ा और गांव ने भी हमारा हाथ नहीं छोड़ा। जी बिल्कुल। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों को लगातार बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड यहाँ पर काम कर रहा है। तो हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में। तो हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड के अंतर्गत किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं? मैम, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए, हिमाचल प्रदेश जो है दूसरे प्रदेशों से बिल्कुल अलग है। जी बिल्कुल। सारी मैदानी नदियाँ अपने हिमाचल प्रदेश में और पहाड़ों से निकलती हैं। जी बिल्कुल। और बहुत सारे सोते हैं, लेकिन यहाँ का पानी बह जाता है। जी। और जो है अपने हिमाचल के खेतों को पानी बहुत कम रह जाता है। तो हिमाचल की कृषि आप जानते हो कि छोटी वर्षा आधारित कृषि है और बहुत दूर दूर गांव है। और हिमाचल की खेती जो है हॉर्टिकल्चर बेस्ड खेती है, मतलब जो है या तो आपके कोर्स मिलेट्स होते हैं, ज्वारी, बाजरा, मक्की, और या फिर आपका जो है क्या कहते हैं सेब और फलों की खेती होती है। और हिमाचल ने इस दौरान जो है बहुत सारा नाम सब्जी की खेती से कमाया, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जब गर्मी पड़ रही होती है तो अपने हिमाचल का वातावरण ऐसा होता है कि हम जो है सब्जी नीचे के मैदानों को दे पाते हैं। तो जो हमने नाबार्ड का मेन भूमिका क्या रही कि हमारे यहाँ जो रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एक हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक काम करता है यहाँ, और जो है हमारे जो है कोऑपरेटिव बैंक है,
तो उसमें जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, कांगड़ा जिला सहकारी बैंक और जोगिंद्रा जिला सहकारी बैंक, तो इनको हम लोग पुनर्वित्त प्रदान करते हैं। इसके बाद में एक जो है लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट क्रेडिट के लिए जो है हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक LDB जिसको कहते हैं वो भी करता है, और उसको भी हम लोग पुनर्वित्त प्रदान करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है RIDF के अंतर्गत बहुत सारा काम जो है राज्य सरकार के साथ मिलके जो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें बेसिकली ग्रामीण सड़कें आती हैं और पेयजल योजनाएं आती हैं और सिंचाई योजनाएं आती हैं, उसके लिए हम लोग जो है प्रोजेक्ट सैंक्शन करते हैं और उसके लिए हम राज्य सरकार को लोन देते हैं। इसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है हम लोगों ने जो किया कि स्वयं सहायता समूह, हम लोगों ने बहुत सारे स्वयं सहायता समूह बनाए, उनका संवर्धन किया। हमारे यहाँ हिमाचल में करीब 50 वाटरशेड हमारे काम कर रहे हैं, हमारे 14 ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी काम कर रहे हैं, और इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में खेती से रिलेटेड कामों को बढ़ावा देने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट्स को भी जो है फंड करते हैं। जी बिल्कुल, तो हम साफ तौर पर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि नाबार्ड ना सिर्फ एक बैंक होकर बहुत सारी चीजें अपने आप में रखता है, बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है जी। और सबसे पहले आपने महिला सशक्तिकरण को लेकर के बात की थी जी, तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार भी महिला सशक्तिकरण की ओर लगातार आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में नाबार्ड की तरफ से क्या कुछ प्रयास महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे हैं? बहुत अच्छी बात मैम आपने पूछी। देखिए, हम लोगों ने जब IRDP का एक्सपेरिमेंट किया बहुत बड़ा, और ये नतीजा निकला कि 20% लोग गरीबी रेखा से पार कर पाए और 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे ही रह गए। तो हम लोगों ने कहा क्या ऐसा कौन सा डिलीवरी चैनल हो जो गरीब के घर में बहुत ही प्रभावी तरीके से पहुंच पाए। तो जो हम लोगों ने मैराडा में, मैसूर में एक एक्सपेरिमेंट किया, तो हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी कि ग्रामीण गरीबों का या गरीबों का, आप देखें तो गरीबों का जो है उनकी आवश्यकताओं को अगर हम बांटे तो 3 चीज़ों में बांट सकते हैं। एक तो बहुत छोटी होती है, घर में बच्चा बीमार पड़ गया, डॉक्टर को दिखाने के लिए 500 रुपये चाहिए, खेत में बीज डालना है 500 रुपये चाहिए, खेत में सिंचाई करनी है और 500 रुपये चाहिए। तो छोटी होती हैं, रिकरिंग होती हैं, बार बार निकलती हैं, और क्रिटिकल होती हैं। क्रिटिकल ऐसे होती हैं कि अगर खेत में बीज नहीं पड़ा तो आगे के सारे ऑपरेशन आपके रुक जाएंगे। और दूसरा, अगर आपको रात में डॉक्टर के पास ले जाना है तो डॉक्टर अगर 500 रुपये मांगेगा तो आप अपनी 5000 रुपये की जो है चांदी की हंसली आप रखे आओगे। तो वो जो है इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो है ये स्वयं सहायता समूह की बात की कि बोले कोई दूसरा आपकी मदद को नहीं आएगा, आपको अपनी समस्याओं का हल खुद निकालना पड़ेगा। तो ये एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने बनाए और इनको कहा कि आप बचत करो, बैठो, अपनी समस्याओं को डिस्कस करो और अपनी समस्याओं को जो है क्या कहते हैं आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद धीरे धीरे हमने इनको क्रेडिट से जोड़ना शुरू किया। आज हिंदुस्तान भर में जिनको हम पहले लाभार्थी कहते थे और जो बैंकर कई बार उनको हटा भी देते थे, तो आज वो बैंक के सबसे बढ़िया ग्राहक है। अपने हिमाचल में भी 50,000 के ऊपर हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं, और वो अपनी बचत बैंकों के साथ रखते हैं और बैंक उनको खुशी खुशी कर्जे देते हैं और वो समय पे लौटाते भी हैं। और वो जो है आज की डेट में ऐसा आप कह सकते हो कि बैंक के सबसे अच्छे ग्राहकों में से एक है। जी बिल्कुल, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र है वो देते ही रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भरता की ओर लगातार बढ़ रही हैं। जी जी। आपने स्वयं सहायता समूहों का यहाँ पर जिक्र किया है, तो मैं जानना चाहूंगी कि जो स्वयं सहायता समूह है वो किस तरह के उत्पाद तैयार करते हैं और उनको बेचने के लिए नाबार्ड किस तरह का जो प्लेटफॉर्म है वो उपलब्ध करता है? बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। देखिए, स्वयं सहायता समूह जो है वो खेती से लेके और खेती के अलावा कई सारी चीजें जो लोकल कम्युनिटी, देखिए क्या होता है कि ये समुदाय की ताकत और समुदाय की स्किल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कहीं हमारी स्वयं सहायता समूह की औरतें मैम जो है क्या कहते हैं हल्दी और अदरक पे काम करती हैं, कहीं लहसुन पे काम करती हैं, कहीं मसालों पे काम करती हैं, कहीं हमारी स्वयं सहायता समूह की औरतें जो है ये आपके जो है ऊनी स्वेटर और दस्ताने बनाती हैं। आप जानते हैं कि हिमाचल में परंपरा है कि कोई मेहमान आता है तो उनको दस्ताने और टोपी दिए जाते हैं, तो वो हमारी स्वयं सहायता समूह की औरतें बहुत अच्छा बनाती हैं, शॉल बनाती हैं, पट्टू बनाती हैं। और जो आपके ऊपर के पहाड़ हैं जहाँ पे 6 महीने बर्फ रहती है, वहाँ ये महिलाएं जब अपना इनका कनेक्शन कट जाता है देश से, तो ये बहुत सारा वुलन हैंडलूम पे काम करती हैं, वुलन हैंडलूम पे बहुत सारा काम करती हैं और शॉल पट्टू वगैरह जो है टोपी बनाती हैं, शॉल पट्टू बनाती हैं। तो जो है महिलाएं बहुत सारा काम करती हैं। अब जो है जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और इन महिलाओं की ताकत बढ़ रही है, तो ये ग्रामीण उत्पाद के एग्रीगेशन में जा रही हैं और ग्रामीण उत्पाद की प्रोसेसिंग में भी घुस रही हैं।
है ना। और हम लोग इनको इनकरेज कर रहे हैं कि ये ग्रामीण उत्पाद को अच्छे तरीके से पैकेजिंग करके एक बड़े प्लेटफॉर्म तक ले जा पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है लोकल मेले, जैसे आपका शिवरात्रि का मेला बहुत बड़ा होता है, फिर आपका जो है दशहरे का मेला कुल्लू का बहुत बड़ा होता है, फिर सिरमौर में मेला होता है, तो हम लोग लोकल मेलों में इन लोगों को चांस देते हैं कि आप आइए, अपना उत्पाद रखिए, लोगों के सामने बेचने की कोशिश कीजिए, आप खुद जान जाएंगे कि हमको अगली बार कैसे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये मैम हम लोग काम करते हैं। हमारे जो है अभी जो है क्या कहते हैं, हर जिले में स्वयं सहायता समूह फैले हुए हैं। और पिछली बार जब हम लोगों ने कोरोना के बीच में एक नाबार्ड दिवस मनाया था 12 जुलाई को, तो हम लोगों ने अपने सारे प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों को ये आह्वान किया था कि आप लोग आइए और एक एक पेड़ लगाइए। तो हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में 40,000 से ऊपर पेड़ लगे थे। और वो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने जो है बड़ी ही प्राउडली, बड़े ही गर्व से कहा था कि देखिए जी, हम नाबार्ड के स्वयं सहायता समूह हैं और हम जो है क्या कहते हैं ये पेड़ लगा रहे हैं। हमारे ख्याल से यही विकास है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये आंकड़ा आपने प्रस्तुत किया है, और ये आंकड़ा भी एकदम सराहनीय है। तो कहीं ना कहीं अगर हैंडलूम की हम बात करें तो वो हमारे हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को जो है दर्शाता है जी। और ऐसे में इसको लगातार बढ़ावा मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है जी। तो बात करते हैं आर्थिक रूप से कृषकों की मदद करने को लेकर के। तो बैंक अगर ऋण उपलब्ध करवाना चाहे तो किस तरह का प्रोसेस रहता है जो कृषक हैं वो ऋण ले सकें? देखिए, बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। भारत सरकार ने जो है क्या कहते हैं फसली ऋण पे जो है अनुदान दिया है जी। और जो है किसान को 7% पे लोन मिलता है, और जो है अगर किसान समय से लौटा दे तो उसको 3% का और अनुदान मिलता है, तो मतलब 4% पे करीब करीब लोन मिलता है। हम ये मान के चलते हैं कि हर कृषक जो कि खेती करता है उसके पास एक किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए मैम। और भारत सरकार भी इस बात पे बहुत जोर दे रही है कि हर कृषक जो खेती करता है उसके पास में किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए मैम। तो जो है हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े। इसके लिए एक स्केल ऑफ फाइनेंस होता है। स्केल ऑफ फाइनेंस को ऐसे समझिए कि जैसे 1 एकड़ में मक्का लगाया तो इतने पैसे लगे, जौ लगाया तो इतने पैसे लगे, गेहूं लगाया तो इतने पैसे लगे। तो स्केल ऑफ फाइनेंस और जो आपके पास जोत है उसको हम जो है वो करके गुना करके जो है उनको किसान को दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपनी खेती में लगाइए। इसके अलावा जो है बहुत सारे बटाईदार किसान हैं मैम जो कि जो है दूसरे की जमीन लेके काम करते हैं, उसके लिए भी हम किसान क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं जी। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अभी प्रोफेसर रमेश चंद जी जो नीति आयोग के प्रोफेसर हैं उन्होंने यहाँ एक प्रेजेंटेशन दी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि जो सब्जी की खेती होती है उसका प्रतिशत 38% से घट के 30% रह गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जो प्रति जमीन का प्रतिशत है, तो बोले पहले 7 एकड़ में 1 एकड़ प्रति जमीन होती थी, वो लगातार बढ़ रही है। तो बोले कि अगर हम किसान को ये किसान क्रेडिट कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में हरियाली आएगी मैम, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती किसानी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लगेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड की जो बात आपने की है तो ये बहुत अच्छी एक पहल है सरकार की भी। तो जो भी कृषक वर्ग हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहिए, इसका लाभ उन्हें उठाना चाहिए, अपना जो कार्ड है वो बनवाना चाहिए, जरूर बनवाना चाहिए। लगातार ये नाबार्ड की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो सर क्रेडिट कार्ड की आपने यहाँ पर बात की, ऋण को लेकर के बात की, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो कृषक वर्ग है वो इन सब चीज़ों से परिचित नहीं हो पाता है, जो सूचना के अभाव के कारण होता है। जी। तो उन्हें जागरूक करने के लिए इन सारी सुविधाओं का प्रचार प्रसार उन तक पहुँचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है नाबार्ड? जरूर मैम, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, आपको ध्यान हो बहुत साल पहले हम लोग जाते थे तो बैंक की ब्रांच में गए और पासबुक अपडेट कराई, तो अब आप डिजिटल बैंकिंग के ज़माने में घुस गए हैं मैम। तो हर आदमी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से अपना काम करता है, मोबाइल बैंकिंग से भी काम करता है। तो अब जो है क्या हो गया है कि जैम जिसे कहते हैं, भारत सरकार एक जैम की बात करती है, तो जनधन, आधार और मोबाइल बैंकिंग, तो वो सारे जनधन के खाते आधार से लिंक कर दिए गए हैं ताकि अब कोई बीच में अपना हिस्सा ना निकाल पाए और सब्सिडी सीधे के सीधे लोगों के खातों में पहुंच जाएगा। तो जैम के आधार पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया। नाबार्ड क्या करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड से सारे बैंकों को गांव तक और लोगों तक पहुंचने के लिए मैम पैसा देता है। तो वो उनसे कहते हैं कि भाई आप जो है 6,000 रुपये लीजिए
और गांव तक पहुंचिए और महीने में एक बार एक बैठक कीजिए। उसमें जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जोर है कि जो सोशल सेक्टर की स्कीम्स हैं, जैसे अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, दूसरी सोशल सेक्टर स्कीम्स के बारे में बताइए, और जो है क्या कहते हैं वो फाइनेंशियल उनके बारे में बताइए, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और जो है एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है उनके बारे में बताइए। क्योंकि देखिए हम कहते हैं 8% पे, एक जो है क्या कहते हैं गाँव का साहूकार कहता है कि 3 रुपये सैकड़ा जी, तो जो है जो अननोन आदमी है उसको लगेगा 3 रुपये सैकड़ा सस्ता है, लेकिन पूरे महीने का तो वो जो है वो अगर साल के अंत में देखेगा तो बहुत ज़्यादा ब्याज दे देगा। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी, उसके अलावा फाइनेंशियल लिटरेसी में एक बात और भी है कि कर्जे को कैसे उपयोग करें जी, ये भी बहुत जरूरी चीज़ है। क्योंकि देखिए कर्जा इस बात पे डिपेंड करता है कि फ्यूचर में एक आपको इनकम स्ट्रीम निकलेगी। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूँ कि जैसे 2 गाय हम लोगों ने 2 गाय का एक लोन दिया और हमने ये कहा कि दूसरे ब्यात की गाय हो, 8 से 10 लीटर दूध देती हो, तो वो अगले 7-8 ब्यात तक जो है दूध देती रहेगी। और हमने कहा कि पहली गाय 6 महीने दूध देगी और दूसरी गाय अगले 6 महीने दूध देगी। तो आप जो है 2 बार में वो लाइए, पशु लाइए और अच्छी क्वालिटी का पशु लाइए। अब आदमी ने कहा नहीं हम बछिया से गाय बना लेंगे, तो वो हो सकता है कि पैसा इधर उधर खर्च हो जाए, लेकिन जब आप कर्जा वापस करने लगोगे तो नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए जो है ये हम लोगों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये भी बताया कि देखिए कर्जा जो है कहते हैं उधार का खाना, घी का पीना, उधार का खाना और फूस का तापना एक जैसा होता है। तो जो है कर्जे को हमको एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह लेना चाहिए और अपनी जिंदगी में जो बदलाव हम 10 साल में कर सकते हैं उसको 2 साल में करके अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। और कर्जा लेने के लिए जो है बहुत ही सही तरीके से एक प्लानिंग होना बहुत जरूरी है और उसका इस्तेमाल करने के लिए भी एक प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार क्या होता है कि कागजी कार्रवाई के चलते बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो पीछे हट जाते हैं और जो इसको जो है आगे क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि नाबार्ड उनके लिए कितना सहूलियत दे रहा है, जो कागजी कार्रवाई है वो कम कर दी गई है या फिर बहुत कम जो कागज हैं लोन के लिए यहाँ पर जो है मांगे जा रहे हैं। देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए अब तो जन धन आधारित आधार कार्ड आपकी एक आइडेंटिटी है जो कि पूरे हिंदुस्तान में चलती है जी, ठीक है ना, और आपका खाता जो है आधार से कनेक्टेड हो गया है जी। तो भारत सरकार ये कहती है कि भाई आपको हर खाते में 4-5 बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपका खसरा खतौनी आपके नाम की है और अगर आप खेती करते हैं तो आपको जो है बैंकर का काम है कि आपके पास पहुंचे और इसको बनाए। हम एक और बात बताना चाहते हैं कि देखिए अभी हम लोगों ने जो है क्या कहते हैं डेयरी के लिए और मछली पालन के लिए और अन्य पशुपालन की गतिविधियों के लिए भी कार्यशील पूंजी के किसान क्रेडिट कार्ड देना शुरू किया है। तो अगर मैं किसान भाइयों से कहूँगा भारत सरकार आपके लिए एक बहुत ही चीप पैसा भेज रही है आपके लिए, और अगर आपको थोड़ी तकलीफ भी हो तो उससे घबराइए नहीं, लेकिन अपना किसान क्रेडिट कार्ड जरूर बनवा लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है इस बात से चिंतित हैं और वो जो है चाहते हैं कि अगले 30 दिन में हम लोग जो है गांव-गांव जाके और ये कैंपेन चलाएं कि हर किसान के पास अपना एक किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। और वो तो उनके दिमाग में तो ये भी है कि वे जो है क्या कहते हैं ग्राम पंचायत से सीधे बात करेंगे, जैसे मन की बात करते हैं तो वे सीधे बात करेंगे। और तीसरा एक बात और भी है कि जो है हम लोगों का भी ये मत है कि जो है ये प्रोसेस आपका बहुत ज़्यादा टफ होना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर कि किसान आदमी लौट के बैंक में जाता नहीं है। तो हम लोग बैंकों से ये कहते हैं कि भाई अब वो जमाने गए कि आदमी आपके ब्रांच में आएगा, अब जमाने ऐसे आ गए हैं कि आपको जो है क्या कहते हैं किसान के घर में पहुंचना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही आपने कहा है। तो कहीं ना कहीं सहूलियत यहाँ पर लगातार हो रही है किसानों के लिए भी, और वो बहुत आसानी से ऋण ले सकते हैं जी। ये हम साफ तौर पर कह सकते हैं। तो बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और सड़कें यहाँ पर जो है कनेक्टिविटी का एक साधन है एकदम बिल्कुल। तो ऐसे में सड़कों को विकसित करने के लिए किस तरह की भूमिका नाबार्ड निभा रहा है हिमाचल प्रदेश में? देखिए मैम, हम लोगों को भारत सरकार ने RIDF योजना है, ग्रामीण आधारभूत संरचना योजना, तो उसमें जो बैंक जो है प्राथमिकता क्षेत्र के लोन नहीं पूरे कर पाते हैं नाबार्ड RBI की गाइडलाइन के हिसाब से, तो वो पैसा नाबार्ड को दे दिया जाता है हर साल, और नाबार्ड उस पैसे से RIDF के लोन्स करता है मैम। तो पिछले 15-16 साल से हम RIDF के लोन्स यहाँ हिमाचल में कर रहे हैं
और हमारा दो चीज़ों के लिए बेसिकली जो है स्टेट गवर्नमेंट को हम जो लोन्स देते हैं, दो चीज़ों के लिए बेसिकली जाता है। ये देखिए, एक तो हमारा रूरल कनेक्टिविटी के लिए, यहाँ की सड़कों के लिए बहुत सारा पैसा जाता है, और दूसरा क्या कहते हैं, जल शक्ति विभाग में हमारा जो है पेयजल योजनाओं के लिए और सिंचाई योजनाओं के, इनके लिए हमारा बहुत सारा पैसा जाता है मैम। पिछले साल हम लोगों ने जो है क्या कहते हैं ध्यान देके और रोपवे योजना को जो है RIDF में शामिल करवाया। तो ये सबसे सस्ता पैसा होता है, 2.75% का पैसा होता है। तो बगुलामुखी रोपवे प्रोजेक्ट लास्ट ईयर हम लोगों ने सैंक्शन किया। रोपवे का एक फायदा है, रोपवे का फायदा ये कि ऊपर से सब्जी और फल आराम से नीचे उतर सकते हैं, तो रोपवे का हम लोगों ने वो कराया। फिर जो है क्या कहते हैं, आपका जो है नूतन पॉली हाउस परियोजना, आप जानते हो सब्जियों के लिए जो है, फूल के लिए, सब्जियों के लिए डाइवर्सिफिकेशन होता है, तो पॉली हाउस की योजना है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट कराया। लेकिन RIDF में 37 पर्पसेस के लिए लोन ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बार कोरोना का जब पहला अटैक पड़ा था, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने नाबार्ड के RIDF लोन से 6 ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे। ये बहुत, और जब दूसरा जब कोरोना का भारी अटैक पड़ा, तो छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा राज्य था मैम जी जो ऑक्सीजन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट था। हम लोग राज्य सरकार से कई बार कहते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप इस RIDF के पैसे को यूज करके आप अपनी मंडियां बढ़ा सकते हो। जैसे आपके यहाँ 19 मंडियां हैं, और 19 मंडियों को आप 10 साल में मान लो बजटरी एलोकेशन से बनाना चाहते हो, तो RIDF का पैसा लेके आप 2 साल में इनको पूरा कर सकते हो। जी बिल्कुल, है ना। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे हो सकते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में। हम लोग जो है खाली सड़क तक निर्भर नहीं है, लेकिन हिमाचल की सबसे बड़ी जरूरत सड़क है, इसको हम लोग मानते हैं। लेकिन साथ में किसान की मंडियां बनाना, फिर जो है आपका रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, स्कूलों के लिए खड़ा करना, हाइडल के लिए देना, फिर आपका सोलर पावर प्लांट्स के लिए लगाना, इन सब चीज़ों के लिए RIDF की सुविधा अवेलेबल है, उपलब्ध है। मैम हर साल करीब करीब हम लोग 1100 करोड़ 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन करते हैं हर साल करीब। और जो है हिमाचल जो है अभी नाबार्ड में हिमाचल को हम लोग बहुत ही एकदम अच्छे से देखते हैं, और जो भी हिमाचल की सरकार हम लोगों को कहती है, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स को हम लोग पैसा दे पाने में अभी तक जो है सफल रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी एक उपलब्धि है नाबार्ड के लिए भी, और साथ ही साथ सहूलियत तो है ही, सुविधा है ही हमारे प्रदेश के जो किसान हैं उनके लिए। तो सर, डॉक्टर साहब, बात आपकी करें तो एक लंबा अनुभव आपका रहा है इस क्षेत्र में, तो ऐसे में जो छोटा किसान है वो अपनी खेती को बढ़ा सके, अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सके, इसके लिए कुछ छोटे टिप्स मैं चाहूंगी कि आप हमारे किसानों को दें। मैम बहुत साल पहले मैं बहराइच में DDM था जी। तो मैम जो है क्या कहते हैं, हम लोग एक वाटर शेड कर रहे थे मैम जी, और हम लोगों ने मेड़ बनवाई थी, तो किसान ने मेड़ काट दी जी। तो जब मैं उसके पास गया तो मैंने बोला मेड़ क्यों काटी, तो उसने बोला कि मुझे गेहूं चाहिए। कि बोले भाई 50 मीटर का और 3 फीट का आपने काट दिया, गेहूं चला गया। तो फिर हम लोगों ने जो है ये सोचा कि भाई साहब ये क्या गेहूं इतना इंपॉर्टेंट है। उसको समझाया कि पानी रुक जाएगा, आपकी मिट्टी नहीं बहेगी, लेकिन उसने कहा नहीं हमारे लिए गेहूं इंपॉर्टेंट है मैम। तो हम लोगों ने जब उस वाटर शेड में किया, तो हम लोगों ने उसमें मैम लेमन ग्रास और जट्रोपा और पाम रोजा की वो लगवाई थी मैम, और उससे जो है जो काट के जो तेल निकलता था, उसने उसकी गेहूं की भरपाई कर दी थी मैम। तो पूरी जिंदगी के लिए हमारे पास ये सबक था कि देखिए आप चले जाएंगे तो आपके बनाए हुए प्रोजेक्ट डेरिलिक्ट हो जाएंगे, उनका कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मैम, एंड वेयर द शू पिंचेस मैम, कोई भी हम काम करें उससे पहले हम 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कम्युनिटी के पास जाएं और उनको पूछें कि उनकी जरूरत क्या है जी। बिल्कुल, है ना। मैं आपको रियली ये हमारे लिए लर्निंग है मैम कि महाराष्ट्र के वाटरशेड जो कि मैम पूरे दुनिया में जिनको माना जाता है, उसके सारा बेस मैम क्या है, सारा बेस ये है कि चारागाह डेवलप करो जी। और वो चारागाह चारा इकट्ठा हो जाए तो हर घर में 2 गाय आ जाए मैम, और 2 गाय आ जाए तो बच्चों को दूध मिल जाए, और बच्चों को दूध मिल जाए, थोड़ी घर में इनकम बढ़ जाए, खाद हो जाए, और खाद खेतों में पड़ जाए तो मैम थोड़ी सी फसल अच्छी हो जाए मैम। तो ये हमारा डेवलपमेंट है कि देखिए गांव में अगर आपने नीचे वाले आदमी से ना पूछा मैम, आपको अगर अपने प्रोजेक्ट में परिवर्तन करना पड़े, अपनी सोच में परिवर्तन करना पड़े, अपने जो है वर्किंग मेथड्स में परिवर्तन करना पड़े तो कर लीजिए। लेकिन आप जो है गांव के लिए काम कर रहे हैं, तो गांव में क्या जरूरत है मैम,
उसका आकलन बड़ा जरूरी है। उसका आकलन समुदाय में जाए बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल सही आपने कहा यहाँ पर। और खाद की, गोबर की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ध्यान प्राकृतिक खेती की तरफ जाता है, जिसको लेकर के लगातार जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो प्राकृतिक खेती को लेकर के किस तरह की पहल कर रहा है? एब्सोल्युटली मैम। देखिए, दो चीजें हमारे यहाँ मैम, मैदानी भागों में इतना यूरिया पड़ गया कि अब जो है मतलब कुछ भी कर लीजिए प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है। हमारे यहाँ जो गोबर की खाद की खेती की बात है तो दो चीज़ें हैं मैम। जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, अगर आप उसमें यूरिया डाल देंगे तो वो बिकेंगे ही नहीं, क्योंकि ट्रेसेस हो जाते हैं। तो 3-4 साल में यूरिया के ट्रेसेस खत्म होते हैं। दूसरा मैम ये है कि लोग ये कहते हैं कि उत्पादकता कम हो जाती है अगर आप जो है गोबर की खाद डालें तो उत्पादकता थोड़ी कम हो जाती है। हमारा ये मानना है कि मैम आपकी कॉस्ट भी तो नील हो जाती है, जी बिल्कुल, जीरो कॉस्ट हो जाती है, तो आपकी इनकम तो बनी ही रहती है ना मैम। और तीसरा, जब आपके घर में देखिए गोवंश संवर्धन मैम, हमारे यहाँ स्क्रिप्चर्स में भी कहा गया है कि गाय से सारी समृद्धि निकलती है, घरों की समृद्धि गाय से निकलती है। तो गोवंश संवर्धन का हम काम करते हैं मैम, घरों में वेलफेयर आता है मैम, खुशहाली आती है। और जो है हम ये मान के चलते हैं कि प्राकृतिक खेती आने वाले समय का फ्यूचर है, जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि देखिए पानी का बरसना पता नहीं, ठीक है, हम जो है पहाड़ उखाड़ते चले जा रहे हैं पता नहीं, जंगल काटते चले जा रहे हैं पता नहीं, लेकिन अगर हम कृषि आधारित ये गोवंश आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। नाबार्ड ने मैम जो हमारे वाटरशेड्स और ये जितने काम होते हैं, ट्राइबल डेवलपमेंट फंड और वाटरशेड काम, इसमें हम बहुत ही एक्टिवली जो है ऑर्गेनिक खेती को और जीरो वेस्ट नेचुरल फार्मिंग को मदद करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम लोगों ने एक मैम इस साल पहल ली है कि प्राकृतिक खेती में आप जानते हो हिमाचल सबसे अच्छा है मैम, तो हम लोगों ने एक पहल ली है। हम लोग जो है कृषि विभाग के साथ मिलके 20 जो है किसान उत्पादक संगठन बनाएंगे मैम, और उसमें नाबार्ड की और जो है क्या कहते हैं राज्य सरकार की एक्टिव भागीदारी रहेगी। हमारी फिजिकल और फाइनेंशियल दोनों भागीदारी आधी आधी रहेगी। बिल्कुल, और हम यही चाहेंगे कि हमारे प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले और एक अच्छे स्तर पर हमारा प्रदेश पहुंचे। ज़मीन से जुड़ा हुआ ये विषय है और विषय बहुत रोचक है, लेकिन समय की हमारे पास थोड़ी सी कमी है। तो ऐसे में आपसे आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि भविष्य में क्या कुछ नाबार्ड करेगा, इसको लेकर के क्या रोड मैप तैयार किया गया? मैम देखिए, रोड मैप हिमाचल जी है ना, तो सबसे पहले नदियाँ बचाना जी, क्योंकि हमारी नदियाँ ना केवल यहाँ पानी देती हैं, नीचे तक पानी देती हैं। और नदियाँ बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है मैम कि हम जो है पेड़ लगाएं, बहुत सारे पेड़ लगाएं। तो जो हमारे 50 वाटरशेड्स हैं, हम मैम ये चाहेंगे कि घास, चारागाह, हरे पेड़, वन, खेती, यू नो, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, है ना मैम। तो वो हमारे लिए फ्यूचर है मैम, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम बताएंगे कि मैम किसानों की जो संस्थाएं हैं मैम, हमारा जो सहकारी बैंक्स हैं, और उसमें 2000 के ऊपर जो है हमारी जो क्या कहते हैं प्राइमरी समितियां हैं, उनको बड़ा मजबूत करने की ज़रूरत है मैम, क्योंकि वो किसानों का संगठन है। जब वो मजबूत होंगे, हम ये चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में एग्रीगेशन का काम और प्रोसेसिंग का काम ये संस्थाएं मैम करें, ठीक है। तीसरा मैम हम ये चाहेंगे कि देखिए हर आदमी को ये खेती में जॉब मिले ये जरूरी नहीं है मैम। तो जो हमारे रूरल आर्टिजन्स हैं, चंबा रुमाल, फिर आपका जो है क्या कहते हैं हैंडलूम से जुड़े लोग, आप जानते हैं हैंडलूम की ये सारी डिजाइन ताशकंद से आई हुई डिजाइन है मैम, है ना, और ये एक बहुत बड़ी धरोहर है। तो इनको जिंदा करना भी बहुत जरूरी है ताकि खेती से बाहर भी लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल सर, और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और हमारे किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए नाबार्ड लगातार काम कर रहा है। और जैसा कि ये सारी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, तो आप भी इन सारी सुविधाओं का लाभ लें और अपने स्तर को बढ़ाएं, अपने आर्थिकी को मजबूत करें। और बात करें महिला सशक्तिकरण की, तो नाबार्ड लगातार ये प्रयास कर रहा है कि प्रदेश की महिलाएं, देश की महिलाएं सबसे आगे रहें और कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।